जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताए, इनको फोकस करते हुए आप रिवाइज करो, आप वाकई में बहुत अच्छे मार्क्स इस टॉपिक में गेन करेंगे। यहाँ से 7, 8, 9 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं कि आप बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को टिप्स पे ला सकते हैं। यहाँ से अभी तक नीट में 16 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भूलते सभी है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, तो हमें चीज़ें बहुत जल्दी याद होने लग जाती है। नीट में अगर सक्सेस पाना है तो हमें रिवीजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बात आती है रिवाइज कैसे करें। मैं आप लोगों का बायोलॉजी एक्सपर्ट महेश पाटीदार मिशन सक्सेस में आप लोगों को कुछ अमेजिंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को टिप्स पे ला सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो अपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। इसे हम कैसे रिवाइज करें, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, आइए बात करते हैं। इस टॉपिक से अभी तक नीट में टोटल 53 क्वेश्चन पूछे गए। 6 ईयर में 53, मतलब एवरेज निकाले तो यहाँ से 7, 8, 9 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हमें अच्छे से रिवाइज करना है। रिवीजन करने के लिए कैसे इसको रिवाइज करें, आइए हम इसकी कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं। एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको मिलेगा डीएनए के बारे में। डीएनए का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इससे अभी तक टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको इसको रिवाइज कैसे करना है, तो रिवाइज करते टाइम बस इन की पॉइंट को ध्यान रखिए, रिवीजन बड़े इजीली हो जाएगा। क्या क्या ध्यान रखना है, तो डीएनए के इंट्रोडक्शन में एक तो आपको न्यूक्लियोटाइड को ध्यान रखना है, उनकी स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है। वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था, उसके पॉइंट ध्यान रख लो, और एक चार्गा फूल ध्यान रख लीजिए। इतना करते ही आपका डीएनए टिप पे हो जाएगा। क्लियर्स? तो इंट्रोडक्शन का सबसे बेस्ट पार्ट है। इन चीज़ों को आपने रिवाइज किया, डीएनए पार्ट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो इससे अभी तक टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो जनरली ये क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं हिस्टोन के हो सकते हैं, या एनएचसी प्रोटीन के हो सकते हैं, या न्यूक्लियोसोम का जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया उससे पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को यही करना है। रिवाइज करते टाइम बस इन 3 पॉइंट को फोकस करना है। हिस्टोन के जो पॉइंट दिए उसको रिवाइज कर लो, एनएचसी के पॉइंट रिवाइज कर लो, न्यूक्लियोसोम का यह डायग्राम दिमाग में बिठा लो, पैकेजिंग कंप्लीट। पैकेजिंग आपके टिप पे होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब हम इस सर्च को कैसे रिवाइज करें। एनसीईआरटी में जब आप इसको रिवाइज करो तो कुछ पॉइंट ध्यान में रखो कि सर्च में मुझे क्या याद करना है। तो सर्च में सबसे पहले आप साइंटिस्ट के नेम ध्यान रखेंगे। उसके बाद इन साइंटिस्ट ने किस पे वर्क किया, ग्रिफिथ ने किस पे वर्क किया है, हर्शे चेस ने किस पे वर्क किया है, तो वो आप ध्यान रखोगे। और लास्ट में जाके जेनेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने 4 लिखी है वो रिवाइज कर लो। इतना करते ही जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट देते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में बच्चों अभी तक टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसे रिवाइज कैसे करना है। डीएनए रेप्लिकेशन में आप 2 बातें अच्छे से रिवाइज करो। पहली बात, रेप्लिकेशन का प्रूफ किसने दिया, तो उसके प्रूफ की बातें रिवाइज करो। और मैकेनिज्म को रिवाइज करना है तो उसके डायग्राम को ध्यान रखो। बिल्कुल, डायग्राम को अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आप लोग को मैकेनिज्म बहुत इजी क्लियर हो जाएगी कि हाँ, एक स्ट्रैंड लीडिंग बन रही है, एक लैगिंग बन रही है। तो इस तरह से हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? अब बात करता हूं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूं आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की। यहां से अभी तक नीट में 16 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 16 क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है। इसमें बच्चों सबसे पहले आप आरएनए के पॉइंट ध्यान रखो। आरआरएनए के क्या पॉइंट है, टीआरएनए के क्या पॉइंट है। एमआरएनए के जितने पॉइंट बनते नहीं है, आरआरएनए टीआरएनए को आप रिवाइज कर लीजिए। एनसीईआरटी में टीआरएनए बड़ा अच्छा लिखा है, वो रिवाइज कीजिए। उसके बाद अब आप रिवाइज करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे बच्चों एनसीईआरटी ने बना रखा है। बिल्कुल इस तरह का डायग्राम बना रखा है। तो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम को टिप पे रखो। ये डायग्राम आपको ध्यान है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट याद है आपको। अच्छा, फिर उसके बाद एंजाइम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से क्वेश्चन आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, सेकंड क्या करता है, थर्ड क्या करता है, उनके क्या फंक्शन है, वो रिवाइज कीजिए। मैकेनिज्म में बस 2 बातें याद रखो, सिग्मा और रो का क्या फंक्शन है। सिग्मा रो का फंक्शन है, मैकेनिज्म क्लियर है। तो ट्रांसक्रिप्शन में बस ये याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसके एंजाइम
और मैकेनिज्म में सिग्मा रो। इतना करते ही ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड से अभी तक टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों को इस टॉपिक में लगता है कि सर हम क्या रिवाइज करें। इसमें बच्चों आप एक तो प्रॉपर्टी रिवाइज कीजिए, सेकंड जेनेटिक कोड की टेबल। ये टेबल रिवाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो टेबल है, अगर आप टेबल पूरी रिवाइज कर ले बहुत अच्छी बात है। पूरी रिवाइज ना कर पाए तो कुछ कोडॉन जैसे कि UUU, CCC, AAA, GGG इनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग कोडॉन सबको याद करना है, स्टॉप कोडॉन सबको याद करना है। इसके अलावा आप ले सकते हैं वैलिन का कोडॉन और ग्लूटामिक एसिड का कोडॉन। मेरी आपको यही एडवाइस है कि कम से कम इन कोडॉन्स को तो आप अच्छे से लर्न करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा गया है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, पूरा याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से अभी तक टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। अब ट्रांसलेशन में क्या ध्यान रखना है, तो ट्रांसलेशन में स्टेप्स को याद रख सकते हो, और नेक्स्ट ट्रांसलेशन में जो रिलीज फैक्टर है और एनसीईआरटी में जो यूटीआर के पॉइंट लिखे ना, बस उनको रिवाइज कर लो। इतना करते ही ट्रांसलेशन बिल्कुल टिप पे होगा। और इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए। इतना करते ही ट्रांसलेशन अच्छे से हो गया। आगे बढ़ते हैं जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन से अभी तक टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। जीन रेगुलेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को सबसे पहले इन ऑल जीन्स के फंक्शन, Z क्या करती हैं, Y क्या करती है, A क्या करती है, उनके फंक्शन रिवाइज कर लो। और इसके अलावा मैकेनिज्म में क्या ध्यान रखना है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। इंड्यूसर इसके साथ जुड़ गया तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगा। इतनी सी तो मैकेनिज्म है, तो इस मैकेनिज्म को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लेते हैं, और वो हम लेने जा रहे हैं अगला फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग में टोटल क्वेश्चन 5 अभी तक पूछे गए। इन फिंगरप्रिंटिंग में कैसे रिवाइज करें, एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा है, लेकिन आप इसको तरीके से रिवाइज करें। इसमें बच्चों सबसे पहले आप याद रखोगे सैटेलाइट के पॉइंट। प्रिंसिपल में जो सैटेलाइट डीएनए के जो पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है ना, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, ह्यूमन के जीनोम का लार्ज पोर्शन बनाते, उनको आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ वीएनटीआर के पॉइंट आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों अच्छे से याद है, मतलब मैं कह सकता हूं फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से क्लियर है। टेक्निक वाले पार्ट में एनसीईआरटी में जो स्टेप्स लिखी है, बस उन स्टेप्स को रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर? इतना करते ही फिंगरप्रिंटिंग अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से अभी तक काफी कम क्वेश्चन ही आए, ओनली 1 क्वेश्चन आए हैं। इसमें क्या रिवाइज करना है, मैं कहूंगा एनसीईआरटी की उसकी एक लाइन पढ़ लीजिए, लेकिन लाइन पढ़ते टाइम इन चीजों को ज्यादा फोकस करिए। एक तो ईयर जो दिए गए हैं उसमें, नेक्स्ट वेक्टर के बारे में जो बीएससी वाईएससी वेक्टर लिखा है, और लास्ट में जितने भी डेटा दिया गया है, लार्जेस्ट जीन कौन सी है, स्मॉलेस्ट जीन कौन सी है, वो डेटा आप रिवाइज कर लीजिए। इतना रिवाइज किया तो आप लोगों का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? लास्ट में एक टॉपिक आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो आप क्या कीजिए, म्यूटेशन में यहां पर आप एन्यूप्लॉइडी के पॉइंट ध्यान रख लीजिए। इसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशन के पॉइंट याद रख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट, इन दोनों म्यूटेशन को ध्यान रख लीजिए। इतना कर लिया मतलब म्यूटेशन कंप्लीट है। बस एक लास्ट पॉइंट और याद रखना है, म्यूटाजन। म्यूटाजन में तो बस आप 2 नाम याद रख लेना, यूवी रेस और गामा रेस। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 नाम याद रख लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये करते ही म्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर कैसे हमें इसको रिवाइज करना है, जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताए, इनको फोकस करते हुए आप रिवाइज करो, आप वाकई में बहुत अच्छे मार्क्स इस टॉपिक में गेन करेंगे। इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, अगर हम सिंगल टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो ज्यादातर 33 क्वेश्चन यही आए हैं। मैच द कॉलम जनरली यहां कम ही पूछे गए, ओनली 2 क्वेश्चन आए हैं। करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन 6 आए हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है, वो क्वेश्चन 7 आए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ओनली 5 है। न्यूमेरिकल भी बच्चों इस चैप्टर में केवल 3 जगह से बनते हैं। एक तो डीएनए की लेंथ से रिलेटेड आ सकता है, न्यूक्लियोसोम की नंबर काउंट करने को आ सकता है, जैसा कि हम क्लासों में इसको क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, और नेक्स्ट चार्गाफ रूल से क्वेश्चन आता है। तो इसमें 3 न्यूमेरिकल बनते हैं, उनसे काफी क्वेश्चन बने हैं, तो उनकी एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं आप लोग इस चैप्टर को बहुत बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और एग्जाम में आप अपना बेस्ट करके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।